नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने गीता के दूसरे तीसरे अध्याय का अध्ययन कर लिया था और इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक तक अध्ययन करा दिया गया था। आज हम 40वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मने। अन्वय देखिए, अज्ञः च अश्रद्धान नः च संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मानः न अयं लोकः न परः न सुखम अस्ति। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा रहित, अज्ञानु एवं संकालु व्यक्ति का चित्रण किया है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, उनके हाथ ज्ञान नहीं लगता है और उनका जीवन किसी भी काम का नहीं रहता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, अज्ञः अर्थात अज्ञानी, अश्रद्धान अश्रद्धालु, संशयात्मा संकालु व्यक्ति, विनश्यति विनिष्ट हो जाता है, न अयम लोक न इस लोक में, न पर न परलोक में, न सुखम न सुख, संशय आत्मा न संशय युक्त के लिए। देखिए, हे अर्जुन, अज्ञ अज्ञानी च एवं अश्रद्धान श्रद्धा से हीन, संशय आत्मा संशय से घिरा हुआ, विनश्यति। हे अर्जुन, अज्ञानी पुरुष, श्रद्धा से हीन पुरुष और निरंतर ही संशयों से युक्त पुरुष, विनश्यति, ऐसे पुरुष का विनाश समूल विनाश और विनिष्ट हो जाता है। संशय आत्मनः संदेहों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए, न अयम लोक न परलोक सुखम हस्ति, संदेहों में गिरे हुए, संदेह से ग्रस्त व्यक्ति के लिए न इस लोक में और न ही परलोक में किसी भी प्रकार का कोई सुख होता है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जिसे न स्वयं ज्ञान है, न जिसे श्रद्धा है और जो संशय से ग्रस्त रहता है, ऐसे मनुष्य का समूल नाश हो जाता है। संशय से युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न शांति है, न यह लोक है और न ही परलोक है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसे न स्वयं का ज्ञान है, न ज्ञान है, न श्रद्धा है और जो निरंतर संदेहों से युक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को इस संसार में कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अज्ञ श्रद्धा से विहीन एवं संकालु व्यक्ति कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है और पारमार्थिक दृष्टि से ऐसे पुरुष का जीवन व्यर्थ होता है। यहाँ बताया गया है कि जिसमें न ज्ञान है, न श्रद्धा है और जो सदा संशय करता रहता है, उसका विनाश हो जाता है। जिसमें ज्ञान है परंतु श्रद्धा नहीं है, उसका ज्ञान भी भार स्वरूप बनकर उसी को संशय में डाले रहता है। और जिसमें श्रद्धा है पर ज्ञान नहीं है, उसमें भी नित्य नित्य नए नए संदेह उठते रहते हैं और वह आलसी और अंधविश्वासी बन जाता है। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के व्यक्तियों को, अज्ञानी, भ्रमित,
और संदेह से घिरे हुए मनुष्य को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में उसे शांति मिलती है। कहीं पर भी वह निश्चय कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है और उसका मन निरंतर भटकता रहता है और उसका पतन निश्चित होता है। अगला देखिए, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान समछिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अन्वय देखिए, धनंजय योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान समछिन्न संशयम् आत्मवन्तं कर्माणि न निबंधन्ति। इस चतुर्थ अध्याय के आरंभ में जो योग कहा गया था उसी योग की महिमा बताते हुए आत्मवान के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। कर्म योगी के लिए कर्म बंधन जो है वो निषिद्ध है, इसी भाव को व्यक्त किया जा रहा है। शब्दार्थ देखिए, धनंजय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा जिन्होंने संपूर्ण कर्मों से संन्यास ले लिया है। ज्ञान समछिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि सब संशय दूर कर दिए गए हैं। आत्मवंतम, आत्मवान पुरुष को कर्माणि, कर्मों के बंधन न निबंधन्ति, नहीं बांधते हैं। देखिए, धनंजय, हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशयम छिन्नम आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। जिसने योग से कर्मों का संन्यास कर दिया है, ज्ञान के माध्यम से जिसके सारे संशय काट दिए गए हैं, जो आत्मवान है, ऐसे व्यक्ति को कर्माणि न निबंधन्ति, कर्म नहीं बांधते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे धनंजय, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म कभी भी नहीं बांधते हैं, नहीं बांध सकते हैं, जिसने कर्म योग के आश्रय से कर्मों अर्थात कर्म के बंधनों को त्याग दिया है और जिसने ज्ञान से जिसके संपूर्ण संदेह नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्मों के बंधन कभी नहीं बांधते हैं। यहाँ पर जीवन मुक्त होने के साधनों के बारे में बताया गया है कि योग के द्वारा कर्मों का संन्यास करना, ज्ञान के द्वारा सभी संदेहों को नष्ट करना और आत्मवान होना। इस प्रकार जीवन मुक्त होने के 3 साधन बताए गए हैं। समबुद्धि, कुशलता, चित्तवृत्तियों का निरोध और ब्रह्मा से मेल का नाम ही योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग से किसी भी प्रकार जो कर्मों का संन्यास कर देता है, अर्थात कर्मों की शुद्धि और व्यवस्था करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। कर्म संन्यास का अभिप्राय कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना न रखने से ही कर्म का संन्यास हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही होता है जिसके आने पर सारे संदेह दूर हो जाते हैं। आत्मवान पुरुष उसे कहते हैं जिसमें आत्मा का बल बोलता है और जो प्रत्येक अवस्था में निर्द्वंद सत्य में स्थित और चिंताओं से मुक्त रहता है। इस प्रकार योग से कर्म का संन्यास करने वाले, ज्ञान से सब संशयों को समूल नष्ट करने वाले, काटने वाले और आत्मवान पुरुष को कर्म के बंधन कभी नहीं बांधते हैं। अगला देखिए, तस्मात् अज्ञान संभूतं हृदयस्थं ज्ञान आसीन आत्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। तस्मात्, अन्वय देखिए, तस्मात् हे भारत, योगम उत्तिष्ठ, योगम आतिष्ठ, अज्ञान संभूतं हृदयस्थं एवं आत्मनः संशयं
ज्ञानासीना छित्वाम उत्तिष्ठ। शब्दार्थ देखिए। तस्मात् इसलिए, अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न हुए, हृतस्थम हृदय में स्थित रहने वाले, ज्ञानासीना ज्ञान रूपी तलवार से, आत्मनः अपने, छित्वा छेदन करके, एनम इस, संशयम संशय को, योगम आत्मस्वरूप योग में, आतिष्ठ स्थित हो, उत्तिष्ठ और उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो। भारत, हे भारतवंशी अर्जुन। देखिए, इसलिए, तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न हुए, हृदयस्थम हृदय में स्थित, एवं संशयम अपने इस संशय को, आत्मनः ज्ञान आसीना अपनी इस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड़ग से काट कर आतिष्ठ स्थित हो, और योगम उत्तिष्ठ और खड़े होकर योग में लग जाओ। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम योग का आश्रय ग्रहण करो। तस्मात् हे भारत, इसलिए हे अर्जुन, योगम आतिष्ठ योग का आश्रय ग्रहण करो, और अपने हृदय में, हृदयस्थम अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए अपने हृदय में स्थित इस संशय को काट कर, ज्ञान रूपी खड़ग से, तलवार से काट कर उठो, खड़े हो जाओ और योग में लग जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का पृथक उपयोग करके बताया गया है कि जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार गीता में इन पूर्वोक्त 2 श्लोकों में ज्ञान और कर्म योग का पृथक उपयोग दिखलाकर उनके समुच्चय से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया गया है। ज्ञान और कर्म दोनों का पृथक पृथक उपयोग यह है कि निष्काम कर्म बुद्धि योग के द्वारा कर्म करने पर सारे बंधन टूट जाते हैं और वे मोक्ष के लिए प्रतिबंधक नहीं होते हैं, एवं ज्ञान से मन के संदेह दूर होकर मोक्ष मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करके अपितु ज्ञान कर्म समुच्चयात्मक कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके, हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक भगवत गीता के अंतर्गत हमारे जो सिलेबस है उसमें भगवत गीता का 2रा और 3रा 4था अध्याय है। आज हमारे 2रे 3रे 4थे 3 अध्याय समाप्त हो गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम दूसरी पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगले वीडियो में पुनः जल्दी आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।